वैसे ये सरकार 5 साल चल जाएगी पवन जी? नहीं चल सकती। नहीं चलेगी? चल ही नहीं सकती। चल ही नहीं सकती मतलब इतना कॉन्फिडेंस से आप चल ही नहीं सकती। क्या आधार है? चल ही नहीं सकती। इसका आधार जिस तरह का व्यक्ति इस सरकार की का प्रमुख है, उसकी पर्सनालिटी है। मैंने क्या कहा आपको, भावनात्मक स्तर पे ये आदमी परिपक्व नहीं है। गठबंधन नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। 1 साल तो हो गया। जो 2 लोगों की सरकार चलाने की आदत हो जिसकी, गुजरात में भी 2 ही लोगों की सरकार थी, तीसरा कोई नहीं था। यहां भी 2 ही लोगों की सरकार है, तीसरा कोई नहीं है। ये चुनौतियां आने तो दीजिए, अभी तो चुनौतियां आई नहीं है। बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने वाला है पवन जी? हम तो सुन रहे हैं बहुत सालों से बनने वाला है। रोज नड्डा जी को लगता है आज बदलेंगे, नहीं, कुछ नहीं होता। अचानक एक दिन नड्डा जी को मालूम पड़ता है उन्हें एक्सटेंशन मिल गई, वो भी मानक गुप्ता जी के चैनल से मालूम पड़ता है। नहीं, हमारे पास कोई खबर नहीं आती। कहां आती है बीजेपी से कोई खबर? है कि मीडिया से उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति है। अब रिमोट कंट्रोल पे लड़ाई हो रही है। नागपुर से रिमोट कंट्रोल छीनने की कोशिश हो रही है। नड्डा जी ने सबसे पहले एक कमेंट किया था लोकसभा इलेक्शन के बीच में कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है अब। तो अब रिमोट कंट्रोल में छीना झपटी चल रही है। मोदी जी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में छीनना चाहते हैं, आरएसएस देना नहीं चाहती। ये हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी में हु कॉल्स द शॉट्स इन कांग्रेस? हमारे यहाँ तो आपके सामने है सब कुछ। खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो राहुल गांधी, जाहिर सी अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। राहुल गांधी फैसले नहीं लेते। और जो शख्सियत है खड़गे साहब की, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं कि कोई उनको थोड़ी उनसे कोई सवाल तलब होता है। जो वो डिसाइड करते हैं, ऑफ कोर्स उनका भी निर्णय लेने की एक बहुत खूबसूरत कला है, वो सबसे बात करके लेते हैं। तो राहुल गांधी चेहरा हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले लेने इनमें सबसे ऊपर। फैसला लेने का जो प्रक्रिया होती है हमारे यहां, वो प्रक्रिया शुरू से लोकतांत्रिक रही है। कांग्रेस अध्यक्ष तमाम स्टेक होल्डर्स से चर्चा करने के बाद निर्णय लेते हैं। आज भी वही कायम है। मतलब से राहुल गांधी सारे डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है? ये किस तरह की गलतफहमी आप लोगों ने तो गांधी परिवार तो हमेशा से कांग्रेस को चलाता आया है। ये सब गलतफहमियां आप लोग पलने देते हैं, फिर उनको एकदम असली अमली जामा पहना देते हैं, फिर उसका सामान्यकरण कर देते हैं। ये हकीकत क्या है? राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? फिर जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे भाषण वही देते हैं, सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है, प्रेरणा देता है हम सबको, और विचारधारा के स्तर पे समझौतावादी कतई नहीं है, इसलिए प्रेरणा ज्यादा देता है। वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार की क्या भूमिका है कांग्रेस पार्टी में? विचारधारा में सबसे अग्रणी रहना, उस विचारधारा को बचा के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को समय समय पर परिभाषित करना, ये काम गांधी परिवार है ना। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी, ये कहना गलत नहीं होगा ना? क्यों गलत है? धुरी है ना गांधी है ना, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं, और हमें गर्व है इस बात पर। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर कितनी पावर होगी? भाई देखिए, पावर तो पूरी है, पावर अध्यक्ष को पूरी होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारी परंपरा क्या है निर्णय लेने की? अध्यक्ष तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करके, फिर CWC ना केवल सीट, जैसे किसी स्टेट के विषय में कोई चर्चा करनी है, निर्णय लेना है, तो उस स्टेट का महासचिव प्रभारी जो है वो है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है, और भी कोई बड़े नेता हैं, उन सबसे सलाह लेकर फिर निर्णय लिए जाते हैं। तो गांधी परिवार प्रेरणा का स्रोत है, आत्मा है, दिल की धड़कन है, लेकिन हमारे यहाँ एक निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। बिल्कुल। और मैं भी आपकी बात मानता था जब मैं थोड़ा दूर था। जब मैं नेतृत्व को करीबी से देख रहा हूं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को करीबी से देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, तो खुलकर कह रहा हूं। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे, और जब से आप करीब आए और इतना करीबी से काम करने लगे आपने जाना? जो स्पष्टता है उनके दिमाग में, मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, समाधानों को लेकर और विचारधारा को लेकर, वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती है, और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। मतलब हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हार क्या होती है? हार एक अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने का एक तरीका होता है, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं। 11 साल हो गए पवन जी, कोई बात नहीं, उससे विपक्ष में बैठे हुए। जनसंघ, और अभी भी 99 सीट पर है। हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अगला पता नहीं क्या अवतार होगा इनका, क्योंकि बीजेपी तो बंद होगी, खत्म होगी। लेकिन ये बताइए कितने साल विपक्ष में रहे? 100 साल आरएसएस अब मना रही है, 100 साल इन्होंने भी संघर्ष किया ही होगा,
ऐसे मैं नहीं मानता, हमारे विरोध में इसका मतलब नहीं कि हम ये एक्नॉलेज नहीं करें, संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे, इसमें कोई शक की बात तो अगले 1-2 इलेक्शन में आप देखते हैं एक बाजी दो पलटते इलेक्शन हुए? तो नहीं, बहुत जल्दी पलटने वाली है। आप इलेक्शन तक की शायद इंतजार ना करनी पड़े आपको। स्थिति खराब है, स्थिति खराब है। आज कैबिनेट की स्थिति बहुत खराब है। आज लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मन में एक बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये कब विस्फोट हो जाए भाजपा के भीतर, आप ज्यादा इंतजार मुझे नहीं लगता आपको करना पड़ेगा। ओके, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज अभी है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी हस्ताक्षर हुए 16 पार्टियों के, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले हफ्ते, आपके सामने है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चुनाव में इंडिया अलायंस काम कर रहा है अपना। आम आदमी पार्टी उसमें है या नहीं है? वो नहीं आई ना राष्ट्रीय उसमें। मुद्दों में भाई सब हैं, जिसको आना है वो आए, सब हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिख के वही काम, बात तो वही की ना। उन्होंने ये साफ कहा कि जिस गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें हम नहीं कोई बात नहीं, कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी विचार एक है। ओके, बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पाकिस्तानी है। बोलने दीजिए। फिर वो अब भाषा किसकी बोल रहे हैं वो खुद जनता जानती है, जनता देख रही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ओके पवन जी, इसके अलावा ये तो खैर दिल्ली का मसला हो गया। मुझे हाल में दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ, मुझे याद है उससे पहले भी आपके बहुत सारे बयान वायरल हुए थे।